Assalamu alaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स के MCQs को, ठीक है. So if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe. Let's start with MCQ number 1. What is the binary representation of the decimal number minus 43 using 8-bit 2's complement notation? अच्छा, राइट आंसर है इसका बी. ओके, और ये किस तरह से आया है इसको हम देखते हैं. 43 जो है हमारे पास बेसिकली टूज़ कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका, ठीक है. जब हम -43 को 8-बिट टूज़ कम्प्लीमेंट में लाइक हमने लिखना हो तो पहले 43 का ना हमने बाइनरी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है. 43 की बाइनरी वैल्यू हमारे पास हम सिंपल वे से इसको निकाल देंगे. जो हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन का मेथड होता है, 2 को हमने जब किया 2 टाइम तो 4 आ गया, देन 2 6 टाइम 12, हमारे पास रिमाइंडर बचा 1. देन हमने 2 को 13 से किया तो रिमाइंडर बचा 0. 2 को 6 से किया 12, रिमाइंडर बचा 1. हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 0 एंड देन 2 1 टाइम 2 एंड देन रिमाइंडर 1. तो हमारे पास जो 43 की बाइनरी वैल्यू है वो आ गई 0 0 1 0 1 0 1 1. अब हमने यहाँ पे एडिशनल ज़ीरो क्यों लगाया, क्योंकि हमने ना हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ रही थी 1. अगर हम इसको बॉटम टू टॉप रीड करें तो क्या बनता है 1 1 0 1 0 1. ये हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है. अब हमने इसको 8 बिट्स में कंप्लीट करना होता है ना, तो हम इसके लेफ़्ट साइड पे एडिशनल 2 ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है. अब जो हमारे पास आंसर आता है उसको ना फिर उसका हम वंस कम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है. यानी वंस कम्प्लीमेंट आपने जो लेक्चर सारे सुने होंगे आपको पता होगा कि वंस कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि 0 को 1 और 1 को 0 से रिप्लेस कर देना, ठीक है, यानी कि बिट्स को फ्लिप करना. तो फिर हमारे पास आंसर आ जाता है 1 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है. अब टूज़ कम्प्लीमेंट का तरीका ये है कि पहले वंस कम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है और देन 1 को ऐड करना होता है टूज़ कम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए, ठीक है, टूज़ कम्प्लीमेंट का फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए. तो हम 1 को ऐड कर देंगे 1 1 0 1 0 1 0 0 में. हमारे पास आंसर आता है 1 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है. तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. ओके, ऑलराइट. नाउ MCQ नंबर 2 इज़ which of the following binary numbers corresponds to the hexadecimal number 3FA7? अच्छा, F होता है हमारे पास 15 और A की वैल्यू होती है हमारे पास 10, ठीक है. अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे आती है. हेक्साडेसिमल नंबर 3FA7 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर हेक्साडेसिमल जो डिजिट है उसको 4 बिट बाइनरी में लिखते हैं, ठीक है. 3 की जो बाइनरी वैल्यू होती है वो होती है 0 0 1 1. उसके बाद F की जो बाइनरी वैल्यू होती है वो होती है 1 1 1 1. ओके, A की वैल्यू होती है हमारे पास 1 0 1 0 और 7 की वैल्यू होती है 0 1 1 1, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर जो A है ये राइट है, ठीक है. ये बाइनरी एग्जैक्टली हेक्साडेसिमल 3FA7 को रिप्रेजेंट करता है. इसमें ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि हर हेक्साडेसिमल डिजिट्स की 4 बिट्स होती हैं, ठीक है. Alright, now MCQ number 3 is how does the ASCII code for the character Z19 decimal look in binary? इसको हम सिंपल जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है. सिंपल जो हमारे पास मेथड है और हमारा जो ASCII सिस्टम में ना हर कैरेक्टर का एक स्पेसिफिक न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है. कैरेक्टर Z की जो डेसिमल वैल्यू है ASCII में वो है 90 और 90 की बाइनरी वैल्यू होती है हमारे पास 0 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है. इस बाइनरी का यूज़ जो है ना कंप्यूटर्स करते हैं टेक्स्ट को डिजिटली रिप्रेजेंट करने के लिए. हर लेटर नंबर स्पेशल सिंबल जो है ना ASCII टेबल से ही समझा जाता है, ठीक है. ये सामने आपके कन्वर्जन जो है वो कर भी दी है ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में. ओके, ऑलराइट. MCQ नंबर 4 इज इन एन 8-bit signed integer representation what is the range of values? Option number B is right, -128 to 127. 8-बिट साइन इंटीजर में 1 बिट साइन के लिए यूज़ होती है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव. और जो बाकी 7 बिट्स वैल्यूज़ के लिए, ठीक है ना, टोटल कम्बिनेशंस होते हैं 2 पावर 8 इक्वल्स टू 256. साइन रेंज नेगेटिव साइड जो है वो 128, पॉजिटिव साइड जो होती है वो 127 और इसकी रेंज होती है -128 टू 127. अनसाइंड होता तो रेंज होती 0 टू 255. ओके, लेकिन साइन में नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं. ओके, ऑलराइट. MCQ नंबर 5 इज़ how many different values can be represented with a 10-bit binary number? Right answer is B.
1024। अगर आपके पास 10 बिट्स हैं तो आप जो है ना टोटल लाइक 2 पावर 10 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1024। अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ हो सकती हैं 0 से लेके 1023 तक, ओके, अगर अनसाइंड है। ऑलराइट, MCQ नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ईमेल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान ब्रिज का काम करता है, ठीक है। उसके कोर टास्क हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है। ईमेल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फंक्शन है जैसे आउटलुक या जीमेल, ओके। ऑलराइट, MCQ नंबर 7 इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। राइट आंसर इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड करके CPU के थ्रू रन करता है, ठीक है। ये कंकरेंसी अलाउ करता है जिसमें सिस्टम जो है ना एफिशिएंसी सिस्टम की इंक्रीज़ होती है, ओके। फॉर एग्जांपल जब आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हों और साथ में MS वर्ड में टाइप भी कर रहे हों तो दैट्स बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग, ओके। MCQ नंबर 8 इज विच स्टेट शोज अ प्रोसेस इज रेडी बट वेटिंग फॉर CPU। राइट आंसर इज सी, रेडी स्टेट। प्रोसेस लाइफ साइकिल में कुछ स्टेजेस होते हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। अब रेडी स्टेट में प्रोसेस तैयार होता है एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन CPU मिला नहीं होता उसको। जैसे कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो लेकिन उसका ना नंबर भी नहीं आया, ओके। ऑलराइट, MCQ नंबर 9 इज व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ प्रोसेस स्केड्यूलर। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, टू मैनेज CPU यूटिलाइजेशन। प्रोसेस स्केड्यूलर बेसिकली डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट CPU यूज़ करेगा, ओके। ये CPU को एफिशिएंटली जो है ना यूज़ करने में हेल्प करता है ताकि कोई प्रोसेस ज़्यादा वेट ना करे। स्केड्यूलर्स की जो टाइप्स होती हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म वगैरह, ओके। MCQ नंबर 10 इज विच मेमोरी मैनेजमेंट अप्रोच इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक। राइट आंसर इज पेजिंग ए। पेजिंग में मेमोरी को फिक्स साइज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। लॉजिकल मेमोरी पेजेस, फिजिकल मेमोरी में फ्रेम्स, हर प्रोसेस के पेजेस किसी भी अवेलेबल फ्रेम में लोड हो सकते हैं। इससे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू सॉल्व होता है, ठीक है। MCQ नंबर 11 इज व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इंटरप्ट्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरप्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल देते हैं कि कोई अर्जेंट काम हुआ है, ठीक है ना। जैसे इनपुट डिवाइसेस से कोई रिक्वेस्ट या एरर, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉरन करंट टास्क को हाल्ट करता है यानी रोक देता है और इंटरप्ट को हैंडल करता है, ठीक है, एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, ओके। फॉर एग्जांपल जब आप टाइपिंग करते हैं और किसी की को जो है ना लाइक दबा दें तो ये एक इंटरप्ट होता है, ठीक है। ऑलराइट, MCQ number 12 is which scheduling algorithm assigns CPU time in fixed size slices to each process in a cyclic order. Right answer is राउंड रॉबिन, RR। इसमें ना हर एक प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम दिया जाता है, ठीक है। सब प्रोसेसेस को एक के बाद एक CPU मिलता है। अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो उसे क्यू के एंड में भेज दिया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली इक्वल अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी है, टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में आइडियल है ये, ठीक है ना। MCQ number 13 is which memory management techniques divide memory into fixed size blocks। ये MCQ कोई हमने जो है ना पहले भी डिस्कस किया है, इसमें था ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, पेजिंग, ओके। सेम जो है ना, हाँ ये जो है ना MCQ नंबर 10 और 13, अगर हम 10 को देखें, लेट मी चेक। MCQ नंबर 10 पेजिंग, ठीक है। 10 और 13 जो है वो सेम है, ठीक है। पेजिंग बेसिकली फिजिकल मेमोरी को फिक्स ब्लॉक्स फ्रेम्स में जो है ना ब्रेक करती है। लॉजिकल मेमोरी के पेजेस उन फ्रेम्स में फिट किए जाते हैं। ये डायनामिक और एफिशिएंट एलोकेशन अलाउ करते हैं विदाउट फ्रेगमेंटेशन, ओके। ऑलराइट, MCQ नंबर 14 इज विच type of hosting involves installing and running software on servers located within an organization's physical premises। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग। इसमें ना सॉफ्टवेयर और डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अपने सर्वर्स पर होता है, किसी एक्सटर्नल क्लाउड पे नहीं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ अपने लोकल सर्वर पर चला रहा है, दैट्स ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग, ठीक है ना। ये ज़्यादा कंट्रोल देता है लेकिन कॉस्ट और मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, ओके। कि ना सब चीज़ें लेक्चर में जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। इस MCQs बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ना पहले लेक्चर सारे क्लियर करने होंगे, ओके।
All right. MCQ number 15 is which programming software component translates high-level code into machine code? राइट आंसर इज़ कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल कोड यानी कि सी, जावा या पाइथन को एक बार जो है ना उसमें मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है जो डायरेक्टली रन हो सकती है, ओके। फॉर एग्जांपल, जब आप सी प्रोग्राम लिखते हैं और उसे कंपाइल करते हैं तो डॉट एक्जी फाइल मिलती है, ये कंपाइलर का काम है, ठीक है। Alright, so thank you so much, and that was all about today's lecture. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share, and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।